आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए मेरे ही गुण और प्रभाव सहित मेरा ही कथन करते रहते हैं अर्जुन, और मुझसे ही संतुष्ट होते हैं। मुझ वासुदेव में निरंतर रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं मुझ में ही। उन लगातार निरंतर मेरे ही ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक मुझको भजने वाले रटने वाले भक्तों को अर्जुन मैं वह तत्व ज्ञान जो मुझको हर क्षण रटते हैं अर्जुन, उनको तत्व ज्ञान योग मैं दे देता हूं, तो फिर वो उससे हट नहीं सकता। परंतु एक बार जैसे हम संसार में मन लगा रखा है, जैसा भाव संसार के लिए कर रखा है, जैसी पकड़ संसार को पकड़ रखा है, वो पकड़ ढीली छोड़ के प्रभु को पकड़ना शुरू करते हैं। जब हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी तो शास्त्र कहते हैं फिर हम उनको प्रभु को छोड़ नहीं सकते, हमारे बस में बात रहेगी नहीं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन जिससे कि वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं, और हे अर्जुन उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, दया करने के लिए मैं स्वयं उनके अंतकरण में एक भाव से स्थित हो जाता हूं, मैं ठहर जाता हूं भाई। परंतु यहां से खाली चाहिए प्रभु को, एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती। हे अर्जुन अज्ञान से पैदा हुए अंधकार को, ये जो अंधकार है ये अज्ञान से पैदा हुआ है, हमारी निवृत्ति चल रही है। परवर्ती बोलते हैं जब जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, कमाने लग गए, तो हमारी परवर्ती का काम पूरा हो। तो भगवान कहते हैं अर्जुन इस प्रकार प्रकाश में ज्ञान तत्व ज्ञान रूपक मैं दीपक जला देता हूं, हृदय में लो लग जाती है मुझ में, उस दीपक द्वारा उस अंधकार का नष्ट हो जाता है। इस प्रकार हे धृतराष्ट्र भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले हे भगवान आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषि जन सनातन दिव्य पुरुष देवों का भी आदि देव अजन्मा सर्वव्यापी, ऐसा कोई कण नहीं है जहां प्रभु नहीं। सर्वव्यापी कहते हैं प्रभु, वैसे देव ऋषि नारद ऐसित देवल ऋषि महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं प्रभु। हे केशव जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस समस्त को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान आपके लीला में स्वरूप को नए दानव जानते हैं। 10वें दिन अर्जुन को आभास हो गया कि ये कृष्ण साधारण नहीं है। 10वें दिन उसको आभास हो गया, पूरा पता नहीं चला, परंतु उसका भ्रम कुछ मिट गया कि ये ऐसे बातें कर रहा है, ऐसी तो किसी से सुनी नहीं है, पता ही नहीं है किसी को। आप सभी रूप दिखाए हुए। तो अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान आपके स्वरूप को न तो दानव ही जानते न देवता ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। भगवान को कोई नहीं जान सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकता, कोई जान ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक चरित्र आता है, जब ब्रह्मा जी को संसार पैदा करने उत्पत्ति का काम दे दिया तो समझ में नहीं आया क्या करना है, पता नहीं क्या करना है।
तो कुछ समझ में नहीं आया, तो अपने प्रभु का ध्यान किया 1000 वर्ष तक। तब प्रभु ने दर्शन दिया। भी बोलो ब्रह्मा क्या चाहते हो? कि प्रभु आपने काम तो दे दिया, परंतु उत्पत्ति करूं कैसे, मुझे तो पता ही नहीं है। तो कहा कि तुम भागवत धर्म का पालन करो, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करो। तो ब्रह्मा जी बोले मेरे पास तो टाइम नहीं है, आपने भारी ऐसा दे दिया, ये उत्पत्ति वाला काम 24 घंटा ही चलता है, तो समय कहाँ है मेरे पास। और सबसे मुश्किल काम है, जान जोखिम में है इसमें, तो मुझको सावधान रहना पड़ता है। तो भगवान बोले तुम 15 दिन इसका अध्याय कर लेना भागवत धर्म का। तो ब्रह्मा जी ने 15 दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया। फिर विष्णु भगवान को मुश्किल हो गई, भी ब्रह्मा जी तो पैदा करने लगे, कैसे शक्ति आ गई, दुनिया बढ़ रही है, मैं पालन कैसे करूं, तरीका क्या है पालन करने का, क्या उत्पत्ति करनी है, करूं कैसे इनका पालन, समझ में नहीं आ रही है, ये तो ज्यादा हो गई, दुनिया बढ़ रही है। तो प्रभु का चिंतन किया, तो भगवान के श्री चरणों से अनुभव हुआ। भगवान विष्णु बोले प्रभु, तभी तो कालातीत कहते हैं प्रभु को, भी उनको पैदा करने वाला कोई है। तो प्रभु मैं तो कैसे करूं, पता नहीं है, पालन करना कैसे, उत्पत्ति तो बहुत ज्यादा हो गई। तो कहा तुम ऐसे करो, भागवत धर्म का पालन करो, यानी तुम भी श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करो। तो कहते हैं इतना काम होगा कैसे प्रभु, ये कमा कमा के इनको सबको पालना कोई मामूली है क्या, बताओ करूं कैसे, इतनी दुनिया हो रही है ये भयंकर। तो कहा तुम कम से कम कितना दिन कर सकते हो बताओ, का 1 महीना, इतना तो मुश्किल से कर ही नहीं। तो विष्णु भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ किया 1 महीने, और श्रोता थी श्री लक्ष्मी जी। तो फिर 1 महीने के बाद में भगवान बोले लक्ष्मी तुम पढ़ना अब, जैसे मेरे को फुर्सत मिलेगी मैं आके सुन लूंगा। तो लक्ष्मी जी ने 2 महीने उसका पाठ किया, श्रोता बने थे भगवान, जैसे टाइम मिला वैसे आ गए। तो भोलेनाथ को बात फंस गई, शंकर भगवान को भी, अब दुनिया पैदा हो रही है, पालन भी हो रहा है, सब मर मर के आ रहे, तो मैं करूं क्या, इनको कैसे लगाऊं, समझ में नहीं आई। तो भगवान बोले क्या बात है रुद्र, क्या चाहते हो? कि प्रभु इतना आ रहा है सामान, समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं कैसे, इनको कैसे मृत्यु दूं? रुद्र रूप बिगर मृत्यु नहीं दे सकता कोई, नहीं दे सकता ना, बकराल होता है, होश ही नहीं रहता, तब तो रुद्र कहते हैं। तो कहा तुम भी भागवत धर्म का पालन करो, प्रभु होता ही नहीं है, कैसे होगा मेरे से, वो तो 15 दिन में कर लिया, मेरे को 15 दिन में टाइम ही नहीं है इतना, मैं तो आराम से कर सकता हूँ 1-2 घंटा दिन में, बताओ। तो कहा तुम 1 वर्ष में कर लेना। तो भगवान भोलेनाथ ने 365 दिन तक भागवत धर्म का पालन किया। तो अपने कहते हैं ना भी 7 दिन परीक्षित को शराब मिला था कि तेरी 7 दिन में मृत्यु होगी। तो कुछ तो ऋषि इस बात को कैसे कहते हैं कि कोई ऐसा है क्या जिसकी 7 दिन में मृत्यु नहीं होगी, है क्या कोई ऐसा? 7 दिन और 28 नक्षत्र, इनके अलावा किसी की मृत्यु आ ही नहीं सकती। 7 दिन सबको आएंगे। तो कुछ हमारे गुरुजी ने ऐसे कहा था भी, राजा परीक्षित ने मरण पर्यंत तक की कथा सुनते रहे श्रीमद् भागवत महापुराण, समझे नहीं बात को, 7 दिन का श्राप दे दिया, पता नहीं है कौन सा दिन आएगा। जैसे बिलनी, कभी यहाँ भगवान आएंगे,
तो पता नहीं था कब आ जाए। तो रोज का ही काम करती, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फूल बिछाना, फल फ्रूट लाना, नियम था उसका रोज का ही। अजय का पता नहीं है, कोई टेलीफोन थोड़ा ही था। तो इस प्रकार ही कुछ कहते हैं कि श्री राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने मरण पर्यंत तक कथा सुनाई थी। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, इस प्रकार प्रभु के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे प्रभु, जो कुछ भी मेरे लिए आप कहते हैं इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं और न ही देवता ही जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही अपनी विभूति को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य है, दूसरा कोई नहीं कह सकता। कोई भगवान के बरोबर ही नहीं, कोई भगवान के बरोबर ही नहीं। इसलिए भगवान के नाम के साथ में दूसरा नाम नहीं जुड़ता। देखो शास्त्र में कितने प्रमाण है। भक्तों ने तपस्या करके प्रभु को पुत्र रूप में वरदान मांगा था कि हमें तो आप चाहिए पुत्र रूप में। तो भगवान कहते हैं, मेरे जैसा तो कोई नहीं, मैं ही हूं। तो खुद भगवान ही आए ना, उनके जैसा कोई नहीं। तो उनके जैसा नहीं है तो उनके बरोबर का कैसे होगा, उनसे ज्यादा कैसे हो, नहीं होगा ना। इसलिए पुकार में अपने प्रभु को पुकारा जाता है, वो भी ऊंची आवाज में। हमारा भाव है ना, हम आवाज देते हैं, किसी को दूर है तो जोर से आवाज देते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप खुद ही अपनी विभूतियों को संपूर्णता से कहने के योग्य हैं कि जिन विभूतियों द्वारा इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार लगातार आपका चिंतन करता हुआ आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को, परमेश्वर के रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए प्रभु, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए अर्जुन कह रहे, भगवान से मेरी तृप्ति होती नहीं है प्रभु। अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे गुरु श्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं, प्रभु के फैलाव का कोई अंत नहीं। हे अर्जुन, मैं सब भूतों में स्थित सबका आत्मा मैं हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि यानी सर्वाती, उनका मध्य और उनका अंत भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, अदिति के 12 पुत्रों में, अदिति के 12 पुत्र हुए थे, उनमें एक भगवान थे जो 52 अवतार लिया था, अदिति थे। अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु अर्थात वामन अवतार मैं हूं। सबसे लंबा अवतार वामन अवतार ही है प्रभु का। और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य मैं हूं अर्जुन, तथा मैं 49 वायु, 49 वायु देवताओं में 49 कौन से वायु देवता? जो श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है ये चरित्र। देवताओं में मारीची नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा 28 तो नक्षत्र हैं और एक चंद्रमा और एक सूर्य मिला के 30 होते हैं।
जो ऊपर जो हम देख रहे हैं नक्षत्र है, इनका राजा मान लो वो चंद्रमा है, बड़ा है ना सबसे। तो प्रभु बड़ी चीज को बता रहे भी, सबसे जो बड़ी चीज, चंद्रमा से बड़ा आकार ऊपर कोई नहीं है, नहीं है ना देखने में, इसलिए उसको ऊपर वाली वस्तु को बता रहे हैं प्रभु। और मैं वेदों में साम वेद, यानी साम वेद में श्लोक सबसे ज्यादा है, इसलिए साम वेद को कहते। बाकी तो तीनों वेद प्रभु के श्री मुख से ही पैदा हुए हैं। हर देवताओं में इंद्र हूं, क्यों? देवताओं का राजा इंद्र ही है, और इंद्रियों में मैं मन हूं। हमारी जो 15 इंद्रिय हैं, इनका राजा मन है। और ये मन है ना, ये इनको भरमाता रहता है, रुकता नहीं। और भूत प्राणियों में जो चेतनता है अर्जुन, जो ज्ञान है, वह ज्ञान शक्ति मैं हूं। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं। रुद्र है 11, 7 लोग तो नीचे हैं, सतलोक है नीचे, 4 लोग ऊपर है। रुद्र के बिगर कोई लोक नहीं। रुद्र तो जरूरी है, जो जन्मता है उसको मरना है, उसी को तो रुद्र कहते हैं। मृत्यु है, रुद्र का हथियार है मृत्यु। और यकस राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर, देखो धन को कितना बुरा बता रहा। और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं, तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं, और पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित। मेरे कोई दान अर्जुन हे पारथ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशयों में समुद्र हूं। समुद्र से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए भगवान ने समुद्र को बोला। और हे अर्जुन, मैं महर्षियों में भृगु और वचनों में एक अक्षर हूं। भगवान एक अक्षर में, वो अक्षर कौन सा है? ओमकार। तथा सब प्रकार के यज्ञों में कौन सा यज्ञ है भगवान? जितने यज्ञ उनमें कौन सा यज्ञ है? आप तो पढ़ते हो गीता, कौन सा यज्ञ? जितने भी यज्ञ हैं भगवान कौन सा यज्ञ? ओमकार माना। ओमकार यज्ञ नहीं है, वो तो स्वरूप है प्रभु का, अक्षर स्वरूप। अगर हम उस अक्षर में शरीर देखें, कौन सा अक्षर में शरीर है भगवान का? तो ओम में। परंतु भगवान कहते हैं जितने भी यज्ञ उनमें जप यज्ञ में हूं, जो हम जपते हैं, रटते हैं, वो यज्ञ भगवान कहते हैं जप यज्ञ मैं हूं। और शीतल रहने वालों में हिमालय पहाड़ है, और सब वर्कसों में पिंपल का वर्कस हूं। क्यों है पिंपल का वर्कस? ये सब जो पिंपल से छोटे हैं ना, उसमें भी वो भगवान ही है। अरे बोलो मत भाई। परंतु पिंपल को इसलिए बताया कि पेड़ों के अंदर पिंपल से बड़ा कोई पेड़ नहीं है, नहीं है ना कोई। सबसे बड़ा पिंपल है, कोई दरकती से बड़ा नहीं है। इसलिए इसको प्रभु ने बता दिया भी, जब बड़ा से बड़ा मैं बता देता हूं तो फिर नीचे वाला तो मेरा हो ही गया। तो पिंपल का वर्कस मैं हूं। तो इसमें एक बात आती है भी, पिंपल को हम पूजते हैं, पिंपल को सेंचते हैं, ये रोज का काम है। तो पिंपल को क्यों सेंचते हैं? आप पानी देते हो, पता है क्या क्यों देते हो? इसकी पूजा क्यों करते हो? पता है? पता नहीं। कभी सोचा नहीं भी मैं इसमें पानी किस लिए दे रहा हूं? ये रोज का काम है, इस बात का ध्यान नहीं।
बोलो, जीवों में भगवान के दो बड़े भगत हैं, कौन से हैं वो? सबसे बड़े भगत हैं भगवान के पृथ्वी के ऊपर, उनसे बड़ा कोई भगत नहीं है। कौन से? सबसे बड़े भगत जो प्रभु को बहुत प्यारे लगते हैं, सबसे बड़े भगत हैं। अब बता दूं तो इशारा देता हूं, आपको पता चल जाएगा। जिनमें 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, कौन है वो? तो 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। आप बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, एक तो गौ माता है, दूसरा पिंपल। तो पिंपल को पानी देने का तात्पर्य यह है कि इसको पानी नहीं देंगे तो ये लगता नहीं। जब तक इसको पानी नहीं देंगे, साल 2 साल, यानी इसको लगाने के बाद में अगर बरसात होती रहे तो 4 महीना मान लो बरसात होगी तो भी नहीं लगेगा, ये नहीं लगता है ना। इसको पानी देना जरूरी है, क्योंकि ये नीचे वाली नमी को पकड़ लेता है, पानी को। तब तक इसको सींचना जरूरी है, नहीं सींचते तो ये लगता नहीं। दूसरी बात, ये जीवन सबसे ज्यादा ये देता है हमें। यहाँ कोई पढ़ा लिखा लड़का नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, शुद्ध हवा पिंपल में सबसे ज्यादा है। जो हमारे कोरोना काल में हमारे देश के कितने भाई बहन अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए ऑक्सीजन नहीं मिलने से, तो ये ऑक्सीजन देता है हमें। यहाँ के पिंपल की ऑक्सीजन हजारों कोस जाती है, इसकी हवा में मिलती है, जो हम सांस लेते हैं। एक बात। दूसरी, ये सबसे बड़ा है, 100-200 पशु भी नीचे बैठ जाए तो ये छाया में रह सकते हैं, इसके इतना बड़ा फैलाव है। तीसरी बात, ये उम्र में सबसे ज्यादा है। पिंपल कह दो, बरगद कह दो, एक ही बात है। वहां कुरुक्षेत्र में बरगद के पेड़ खड़े, कहते हैं ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के साक्षी है। कनखल में खड़ा है बरगद का पेड़। जो कहते हैं लोग कि जब पार्वती दगद हुई थी हवन कुंड में, वो ये पिंपल है ना, बरगद, ये उसका साक्षी है। सुना है ना? ऐसा नहीं सुना? ऐसे कहते हैं। तो इसकी उम्र है लाखों वर्ष, पिंपल की लाखों वर्ष उम्र है, और देवताओं की है 10,000 वर्ष। तो देवता इसको मानते हैं कि ये सबसे बड़ा प्रभु का भगत है, हमसे भी बड़ा है, जिसकी इतनी उम्र है। देवता 10-20 हजार बार तक आ जाते हैं, चले जाते हैं, तब तक ये पिंपल बरगद रहता है मौजूद। इसलिए ये भगवान को बहुत प्यारा लगता है, बड़ा भगत है, इसलिए सब देवता इसमें रहते हैं। ये हमारे प्रभु का भगत है, इसलिए इसको पूजने का लेख है। अच्छा, अब बात यह है कि हम इसको नहीं सींचते तो नहीं लगता है। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? नहीं सींचते तो पाप लगता है, दोष लगता है। उस दोष से बचने के लिए इसको सींचा जाता है। मनुष्य मात्र का धर्म है, केवल सन्यासी विरकत ब्रह्मवेत्ता जो वानप्रस्थ आश्रम में रहते हैं, जिनको ये सुविधा मिलती नहीं, उनको दोष नहीं है। अगर गृहस्थी को इसको नहीं सींचता है तो उसका जीवन व्यर्थ है, कोई काम का नहीं। और दूसरी है गौ माता, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। क्यों? उसका दूध है, दूध से घी बनता है, घी से हवन होता है, नाना प्रकार के व्यंजन मिठाई बनती है। घी बगैर भगवान को भोग नहीं लगता, सूखी रोटी का नहीं लगता ना? लगता है क्या? पता नहीं लगता। प्रेम से तो खा लेते हैं,
वो तो कोई बात ही नहीं, परंतु हम रोज का चाहें तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए घी से हवन होता है, जितनी मिठाइयां हैं वो इससे बनती है। ये 13वां रत्न है। इसके बिगर हमारा जन्म और मृत्यु दोनों ही काम की नहीं रहती। इसके बिगर हमारी शुद्धिकरण नहीं होती। हवन नहीं होगा तो शुद्धि नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए गौ माता सबसे श्रेष्ठ है। ये भगवान को बहुत प्यारी लगती है। और उन चारों को भगवान हाथ नहीं उठाते, अस्त्र नहीं चलाते चार पर। उनमें गौ माता, ब्राह्मण, स्त्री और बालक, इन पर प्रभु हाथ उठाते ही नहीं, चाहे कुछ भी कर दें। इसलिए पिंपल को ज्यादा से ज्यादा छेदना है। दूसरी बात, पिंपल को मूल भाग से काट देते हैं तो ये पनपता नहीं है। बाकी पेड़ पनप जाते हैं, कुंपलें फूट जाती हैं बाकी सब में, नीचे से काटेंगे तो भी। परंतु इस पेड़ को हम जो मुखिया पेड़ी है उसमें से कहीं काट देंगे तो ये पनपेगा ही नहीं, ये सूख जाएगा। क्यों? कि भगवान के भगत का जहां अपमान हो जाता है, तिरस्कार हो जाता है, वहां फिर भगत रहता ही नहीं, जाता ही नहीं। इसलिए इसको सींचना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये सींचेगा तो रहेगा, तो हमारा जीवन रहेगा। तो इस प्रकार भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, मैं महर्षियों में, भरपूर वचनों में एक अक्षर ओमकार और जपों में जप यज्ञ हूं, वर्कसों में मैं पिंपल का वर्कस हूं। इसलिए इसको पूजना उत्तम है, इसको जल देना जरूरी है। अगर पूजा में विलंब हो जाए तो कोई बात नहीं है, जल तो जरूरी देना है, इसको छोड़ना नहीं है जल देना। ये मनुष्य का धर्म है। लगाया है क्या? देखो कहीं है क्या खेतों में पिंपल? नहीं है ना। ये पतवार नहीं है, फालतू नहीं है, ये नहीं लगाए बगैर लगता नहीं है ये। और कोशिश करने पर भी नहीं लगता है बहुत बार। तो क्यों? हमारा आचरण बदल जाता है ना, तो पिंपल लगता नहीं, हमारा शुद्ध भाव से लगता है। हम नहा धोगे, पूर्ण स्नान करके इसको जल देने का लेख है, पूर्ण स्नान का। पूर्ण स्नान मतलब नहा करके वस्त्र धुले हुए पहनना, उसको पूर्ण स्नान कहते हैं। अगर पिंपल लगा के देख लो, ना तो लोगे, कपड़े नहीं धो के पहनोगे तो पानी देते रहो, लगेगा ही नहीं। इतनी गहरी बातें हैं शास्त्रों में, ये तो सबूत ही है हमारे सामने, तभी तो पानी देके ही लगाते हैं। कहीं लगता नहीं है, कोशिश करते हैं। हमने भी लगाने की कोशिश की, लगा नहीं। कहीं खेतों में नहीं मिलेगा आपको, ये फालतू नहीं है। तो भगवान कहते हैं, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं, और सिद्धों में कपिल मुनि सिद्धि थे, वो भगवान के अंश अवतार थे। जो बात कह दी वो सिद्ध है। और तू घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला ऊंचे सर्वा घोड़ा, घोड़ा भी भगवान है। क्यों? शरीर में लंबा और नाचने वाला सब गुण संपन्न घोड़ा है, तो उसका नाम ले लिया। हाथियों में ऐरावत हाथी, पशुओं में हाथी से बड़ा कोई नहीं। हाथी मेरे कोई दान, मनुष्यों में राजा भी मेरे कोई दान, सब राजा के अधीन रहते हैं। राजा सबसे बड़ा होता है, कोई उसका विरोध नहीं करता। हे अर्जुन, मैं शस्त्रों में वज्र हूं, वज्र है भगवान, और गौ में कामधेनु। कामधेनु मांगने पर दे देती है, मांगना पड़ता है उससे, जब चाहे हम दूध निकाल सकते हैं। दिन में
20 बार निकाल लो, 50 बार निकाल लो, वो हिलते नहीं। और शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हो, सर्पों में सर्पराज, वासुकियों सबसे बड़ा नाग होता है, हर नागों में शेष नाग हूं, और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूं, हर पितरों में आर्य मान नामक पितरे सब। पितरों को अंजल देते हैं तो इसका नाम लेना पड़ता है। पितरों में आर्य मां नामक पितरेश्वर, शासन करने वालों में यमराज हूं। शासन यमराज का ही चलता है, जब चाहता है ले जाता है, जब उसकी मर्जी हो, रात दिन कुछ नहीं देखता हूं। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं, और गिनती करने वालों में मैं समय हूं। देखो, दैत्यों में था, असुरों में था, जन्म लिया था प्रहलाद ने, लिया था ना। ये हमें चरित्र मिलता है शास्त्र से भी, कितना राक्षसों में पैदा होके भी प्रभु को 5 साल में प्राप्त कर लिया। अरे तुमको तो मनुष्य शरीर दिया है, कितनी उम्र बीत गई है। इस ज्ञान के लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है। अगर हम उसको पढ़ते ही रहेंगे और कुछ पाएंगे नहीं उनमें से, तो पढ़ने से हमारा मूल उद्देश्य सफल नहीं हो। सुनने से क्या सफलता मिली हमें? हम खेत जाएंगे तो क्या मिलेगा? वहां जाएंगे तो पतवार खोदेंगे, काम करेंगे तभी तो मिलेगा। तो भगवान कहते हैं समय मैं हूं, पशुओं में मरगराज, सिंह सबसे ताकतवर होता है, इसलिए सिंह को कह रहे हैं। और पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, पक्षियों में सबसे बड़ा गरुड़ होता है। अच्छा, अब देखो, पितरों को जैसे हम अपने जल और अन्न देते हैं, ऐसे ही देते तो भी कोई बात नहीं है, मानते तो हैं ही, परंतु नियम क्या है? नियम ये कहता है इस तरफ मुंह करना चाहिए। अब तो रोज ही देना चाहिए। श्राद्ध चल रहे हैं ना, तो हाथ में चावल ले लो, कनक ले लो, आटा ले लो, जो कुछ मर्जी ले लो, और इधर मुंह कर लो दक्षिण में। इसका बोलने का महत्व क्या है कि हे प्रभु, हे मेरे अंशभूत, मैं आपको हृदय में धारण करते हुए इस सूर्य की साक्षी में और आर्यमान पितरेश्वर के माध्यम से जो मेरे कोई भी पूर्वज नरक यातना में हो या पितर लोक में हो प्रभु, या अथवा कोई और जो मेरे से अन्न और जल की आशा रखता हो, उन सब को प्रभु तरपत कर दे। आर्यमान पितरेश्वर राजा है, वो पहले उसको मिलेगी थी और वो देगा सबको। सबको देना ऐसा बोलो, हमारे को, हमारे वालों को देना ऐसा नहीं बोलना है। हम तो बहुत जन्म लिया है, बहुत मरे हैं, घर घर घूमे हम, कोई एक ठिकाना नहीं है हमारा। हमारे स्वामी जी ने कहा है कि हम आज हैं, इसका मतलब हम जन्म और मरण में पड़े हुए हैं, हमारी मुक्ति नहीं हुई है, तभी तो हमने जन्म लिया है। अगर हमारी मुक्ति हो जाती तो हम जन्म ही क्यों लेते? इसलिए आर्यमान पितरेश्वर के माध्यम से उन सबको दे देना। घर में बड़ा होता है, उसको पहले भोजन कराते हैं, नहीं कराते क्या? मान लो दादा परदादा है कोई, उसको कुछ पूछेंगे नहीं, हम खा के सो जाएंगे तो क्या हालत होगी, कितना पाप लगेगा। वो भोजन नहीं है, हमारा जहर बन जाता है। हम कह देते हैं भी पिताजी दादाजी खाना खा लो, कहते हैं नहीं खाएंगे, बाद में खा लेंगे, तो कोई बात नहीं है, याद तो करना जरूरी है। खेती करते थे पहले, तो पहले राजा को कर देते थे, नहीं देते क्या? यानी उनको देना जरूरी है। आर्यमान पितरेश्वर का नाम ले लिया उनके राजाओं का, तो वह काम हो गया सिद्ध।
ये सूर्य हमारा साक्षी है सब कर्मों का। जैसे कैमरा में लाइट होती है ना, वैसे ही में लाइट है इसमें। दिन में ये पूरा हम कहीं भी चले जाए हमारी फोटो खींचता रहता है। ये जैसे कर्म करते हैं उसको चित्रगुप्त कहते हैं। रात को भी ये नक्षत्र है, चंद्रमा है। चंद्रमा नहीं होता है तो और भी है ना, तारे हैं, सप्तऋषि हैं, सब है। ये यही काम करते हैं, इनकी पर्दा है ये। तो सावधानी बरतनी पड़ती है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शास्त्रधारियों में मैं खुद राम हूं, तथा मछलियों में मगरमच्छ हूं। मगरमच्छ सबसे बड़ा होता है। हर नदियों में मैं भागीरथी गंगा हूं। जो लहरें चलती है ना, उन लहरों के अंदर भगवान का निवास स्थान है। और जो ऊपर से धार पड़ती है उसमें भगवान शंकर है। झेलने की शक्ति उनमें है। इसलिए जाए गंगा पर वहां बैठ के उससे जो लहर चलती है उसका अवलोकन करना चाहिए जितना हो सके। और वहां जाते हैं, नहाते हैं ना, तो देवताओं को तर्पण करना, पितरों को तर्पण देना, भगवान का सुमरण करना। तो तीर्थों से क्या मांगना है? तीर्थों से यही मांगो कि हे गंगे मैया, मुझे तो प्रभु के चरणों की याद बनी रहे, बस यही देना है मुझको, और कुछ मांगता नहीं हूं मैं। यही मांग है मेरी। और देखो अब गंगा मैया, तो गंगा के अंदर देने का महत्व है ना। भी गंगा के अंदर डाल देते हैं तो गंगा जल बन जाता है, बनता है। कितने पूरी संसार गंगा में देखो अस्थियां डाल रहे हैं ना। लोगों को ही डाल देते हैं ऐसे कैसे, पूरे के पूरे डालते हैं ना। परंतु कितना पवित्र है, हम पीते हैं उसको, कितना प्यारा लगता है, नहाते हैं ना। यानी गंगा के अंदर डालने का महत्व है। गंगा के अंदर हम कुछ भी डाल दे तो गंगा जल बन जाता है। अगर हम गंगा की 2 बूंद के अंदर 1 घड़ा भी पानी मिला दे तो पूरा गंगा जल बन जाता है। परंतु पानी में कितना ही मिलाओ, पानी ही रहता है, गंगा जल नहीं बनता है। कैसे बनता है? अगर ऐसे गंगा जल बन जाता तो जितने हमारे जा रहे हैं उनको वहां ले जाने की क्या जरूरत है? वहां इसलिए ले जाते हैं, वहां गंगा जल है और प्रभु की रज भी है। जहां में प्रभु आए थे, कोमल पैर लगे हैं, वो मिट्टी भी है हमारे भगवान की। हमेशा ध्यान रखो, अगर आप आते हो घर से, कोई जग लोटा या कुछ भी लाते हो तो गंगा जल थोड़ा साथ में ले लो और पानी मिला लो तो पूरा गंगा जल बन जाता है। गंगा में का होता है अंदर। गंगा में डाल दिया सब गंगा जल बन जाता है। और पानी में कितना ही गंगा जल डालो कोई महत्व नहीं। अब मान लो शराब की बाल्टी है और उसमें हम गंगा जल डाल दें, 2 घड़ा डाल दें, मान लो 10 घड़ा डाल दें, पी लोगे क्या? बताओ, पी लोगे? नहीं पिएंगे। और उसी शराब को अगर गंगा जल में डाल देते हैं तो पिएंगे कि नहीं पिएंगे? पिएंगे ना। तो इसलिए ये महत्व है गंगा मैया, उसके अंदर डालने का, तो गंगा जल बन जाता है। इसलिए घर से आओ तो बर्तन खाली मत ले आना, पानी लेके आए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, सबसे बड़ी बात होती है। नहीं तो गंगा जल याद रहे तो लेके आओ, 2 बूंद 4 बूंद जितनी है लेके आओ, और पानी लेके प्रभु को शिवलिंग पर चढ़ाओ, और भी प्रभु को दो तो वो सब गंगा जल बन जाता है। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं अर्जुन, हे अर्जुन,
सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं हूं। मैं विद्याओं में अध्यात्मक विद्या, जो शास्त्रों की विद्या, यही है प्रभु को प्राप्त करने का साधन। बाकी तो किताबें हैं वो हमारे जीवन निर्वाह के लिए, अर्थात ब्रह्म विद्या, ब्रह्म मानी भगवान। आपस में वाद विवाद करने वालों में जो तत्व का निर्णय निकलता है, वो निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूं। गुड़िया इन पूरा करते फिर और ले ला 20